इट वाज अ टाइम जब मैं एक सक्सेस की हाइट को पहुंचकर 30 साल की उम्र में सेल्फ लर्निंग प्रोसेस से आई ग्रूम्ड माई सेल्फ टू अ लेवल फ्रॉम उर्दू मीडियम टू इंग्लिश मीडियम टू अ हाई क्वालिटी एग्जीक्यूटिव टू अ वेरी एरोगेंट एग्जीक्यूटिव। अपने आप को बहुत मगरूर हो गया हुआ था, अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझता था, और अल्लाह ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं हेड ऑफ मार्केटिंग बन गया टेट्रा पैक में। डार्केस्ट पीरियड ऑफ माय करियर बैक देन। सो Assalamu alaikum, everybody. Thank you so much for joining us today for another episode of Pakistan for Us. आज एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो अपना नाम बना ही चुके हैं. ही इज द हेड ऑफ सैमसंग मोबाइल फॉर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल people that I've ever met. He has also been my mentor. So let's welcome Umar Ghumman. Assalamu alaikum, Umar. वालेकुम अस्सलाम अनम, हाउ आर यू डूइंग? कैसी हैं आप? I am good and I am very, very grateful. Thank you so much for taking out the time for this. प्लेजर इज ऑल माइन। मुझे बहुत खुशी हुई आपको देख के, और मुझे ये भी देख के बड़ी खुशी होती है कि आप कामयाब तो अपनी ही मेहनत पे हुई हैं, और आप जब हम जैसे लोगों को क्रेडिट देती हैं तो इट मेक्स मी फील रियली गुड, एंड देन आई हैव टू लिव अप टू द स्टैंडर्ड्स के मैं कोई अच्छा काम करूं ताकि मैं इस क्रेडिट को के काबिल भी हो सकूं। बट थैंक यू वेरी मच फॉर कंसिडरिंग मी योर कोच और मेंटर। यूर आई एम ग्रेटफुल। Thank you, Umar. उमर, मैं स्टार्ट ऐसे करना चाहती थी कि सब जानते हैं आप करियर में माशाल्लाह you're at the top of the corporate ladder. What about your early life? आपने कहाँ से स्टार्ट किया? आपने किस तरह अपना रास्ता बनाया? Just a little bit about that. अच्छा, मैं इलामा इकबाल का एक शेर बोलता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ से आया। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मिडिल क्लास Mm-hmm. बैकग्राउंड से हूँ, Mm-hmm. और मेरी एजुकेशन जो है वो 10वीं क्लास तक उर्दू मीडियम में थी, सेमाई उर्दू इंग्लिश मीडियम। और फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर बनने की कोशिश की, जो कि मैं नाकाम हो गया क्योंकि नंबर ही नहीं आए। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने अब पढ़ना ही नहीं है, तो फिर आई गॉट इनटू बीकॉम प्राइवेट, क्योंकि हेले कॉलेज और बड़े कॉलेजेस में तो नहीं हुआ एडमिशन, तो पंजाब कॉलेज में हो गया प्राइवेट में। और फिर वहां पे बीकॉम किया, और बीकॉम में कसम खा ली कि पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्लासेस बंक करनी है और फिरना फराना है। ऐसा क्यों? सो वाइल जब वो हम थोड़ा सा डिसग्रंटल हो गए थे कि यार पढ़ने से नंबर भी नहीं आ रहे, तो अब पढ़ने की क्या जरूरत है। तो वहां पे कॉमर्स वगैरह जो चीजें थी वो हमें थोड़ी समझ आनी शुरू हुई कि इकोनॉमिक्स तो मुझे अभी आज तक नहीं समझ में आई, लेकिन कॉमर्स और उससे बिजनेस की थोड़ी समझ में आनी शुरू हुई। और जब लोगों ने बात करना शुरू किया तो लोग ये कहें कि यार ये एमबीए बड़ी अच्छी चीज है, तो कर लेनी चाहिए। सो मैंने कहा अच्छा हाँ, ये कर लेनी चाहिए। सो एमबीए में एडमिशन हुआ लम से। एक मैंने लम से डिग्री की हुई है, और एक उससे पहले मैंने पीसीबीए, जिसे यूसीपी कहते हैं, वहां से की थी। तो हमें वहां पे 50% डिस्काउंट मिल रहा था, और हम लोग 2-3 अच्छे एमबीए के कॉलेजेस थे, वहां गए। हम बड़े इम्प्रेस हुए, बच्चे अंग्रेजी वगैरह बोल रहे थे सारे, तो हम लोगों ने कहा यार यहाँ एडमिशन ले लेते हैं। सो वी गॉट इनटू एमबीए प्रोग्राम, एंड वहां पे एक चीज समझ में आई कि बिजनेस होता क्या है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या चीज होती है। और फिर उसके बाद एकदम स्टेज पे खड़ा कर दिया बात करने के लिए। स्टेज पे बोलने का शौक तो बहुत था, लेकिन स्टेज फ्राइट भी था। हम्म. लेकिन आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे हुटिंग कम हो रही है और पीपल आर लिसनिंग टू यू, तो वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ। सो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। तो मैंने अपने आप को मैंने बुक्स मेरे पीछे से पढ़ी, मैंने उसमें से एक आपको येलो कलर की नजर की प्रेजेंस बुक एमी कूडी की है, तो वो कहती है फेक इट टिल यू बिकम इट। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था इस कॉन्सेप्ट का, लेकिन मैंने अपने आप को खुद ही कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट कहना शुरू कर दिया। बिकॉज हम लोग एक जमाने में हर जगह डांस कर रहे हैं तो पहुंच जाते थे, शादियों में डांस कर रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस तो बड़ा था, लेकिन स्टेज फ्राइट था, बोलना थोड़ा मुश्किल लगता था। तो फिर वहां पे समझ में आई कि यार ये अच्छी चीज है, बोलना चाहिए आपको। और आई स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ, आई वाज लिटिल, मैं कह सकता हूँ कि
थोड़ा जिटरी था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे मजा आना शुरू हो गया कि यार अप्रिसिएशन मिल रही है और बातचीत। और फिर प्रेजेंटेशन का बड़ा शौक था, सो ये मैंने मास्टरिंग द आर्ट प्रेजेंटेशन। नॉट आई स्टिल डोंट कंसिडर माई सेल्फ के मास्टर वगैरह हूँ, लेकिन इम्प्रूव पहले से बेहतर होते गए। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एडवर्टाइजिंग के अंदर इंटर्नशिप की फॉर्म में हमारे टीचर ने हमें प्लेस करवा दिया, बिकॉज मैंने एंटी स्मोकिंग कैंपेन के ऊपर एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट वगैरह बनाई, और उस पर भी हमने वीडियो कैमरा लेके गए, बच्चों के लोगों के इंटरव्यूज किए, स्मोकर्स के इंटरव्यू किए, एंड आस्क्ड देम कि आपको एंटी स्मोकिंग कैंपेन से क्या फ़ायदा होता है। तो उन्होंने कहा जी थोड़ी देर के लिए तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। वहाँ पे मुझे लगा एडवर्टाइजिंग तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। देन मैंने अपना इंटरेस्ट शो किया, तो मेरे टीचर ने मुझे ना इंटर्नशिप प्लेस कर दिया ओरिएंट मैकन एरिक्सन में। और वहाँ पे भी हम छोटा बन के फिरते रहे, कभी एशट्रे ले आओ, बर्गर्स ले आओ, फोटो कॉपियाँ कर दो। और सोचा यार एमबीए करके आए हैं, ये लोग तो बड़ा ही जलील कर रहे हैं। मैं एनीवेज सो गिव अप नहीं किया, और फिर एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी, और फिर वहां से मेरे वाले साहब ने अखबार में ऐड देखा और उन्होंने कहा कि यार ये टेट्रा पैक में जॉब है कम्युनिकेशंस एग्जीक्यूटिव की। तो मैंने कहा अच्छा अप्लाई करते हैं। सो उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल कर ली, तो वहां पे कम्युनिकेशंस की जॉब मिली। सरप्राइजिंगली कम्युनिकेशंस के लिए आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। हाँ, एक बात है कि मेरे इंग्लिश में नंबर्स बड़े अच्छे आते थे, लेकिन बोलने में थोड़ा बहुत लगता था। लेकिन बाय हिचकिचाहट। द टाइम 3 साढ़े 3 साल हो चुके हुए, हम्म। हिचकिचाहट थी, डर लगता था। और फिर उसके बाद अमीरों के पढ़े लिखे बच्चे, आपकी तरह के पढ़े लिखे बच्चे लम्ब से उनके साथ कम्पीट करना था, तो फिर उनसे बेहतर होने की कोशिश करते थे। सो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। और आपको मजे की बात बताता हूँ, आपने मुझे याद करा दिया मेरे पहले उस्ताद का। ये मेरे पीछे किताब पड़ी हुई है, हम्म। ये मेरी जिंदगी की पहली किताब है। ओके। जिंदगी की पहली किताब। और ये किताब है व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ये मैं हम्म। ₹395 की वैरायटी बुक्स हैं। ये आज तक मेरे पास है, आई एम स्टिल कीपिंग इट ना। और मैंने इसको दो दो दफा पढ़ा है मेरे ख्याल से। शोएब मीर हमारे डायरेक्टर थे, क्रिएटिव डायरेक्टर, उन्होंने मुझे दी थी, एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम फॉर दिस बुक। ऐसा क्या है इसने हुनर मुझे इस बहुत बुक में? इट एक्चुअली टीचेस यू अबाउट कि दुनिया में ये थोड़ी सी ओल्ड फैशन हो गई हुई है, क्योंकि आजकल तो एआई आ गया, सारा कुछ आ गया। उस जमाने में था कि अगर आपने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मुझे हार्वर्ड जाने का बड़ा शौक था। ये आपने हार्वर्ड का देखा, मैंने कोर्स किया हुआ, आई वाज लव। सो 26 साल की नौकरी के बाद मुझे हार्वर्ड में कोर्स करने का मौका मिला। लेकिन ये मेरा लव अफेयर हार्वर्ड के साथ बैक इन 1997 98 में हम्म। मैंने किताब 1997 के आई वुड से दिसंबर में मैंने ये किताब ली थी। जनवरी में मैंने नौकरी शुरू की थी। तो ये मैंने किताब आज तक मेरे पास है। कैन यू बिलीव दिस? ये करियर की और जिंदगी की पहली किताब। इसने मुझे बड़ा कुछ सिखाया कि आपको स्मार्टली कैसे मूव करना है। जरूरी नहीं है कि आपका डिग्री आपको ये कुछ नहीं सिखाती। फिर हमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि ओके, इसका मतलब है कि आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना है, आपको लोगों के साथ कैसे डील करना है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कैसे करनी है, हर एक को साथ लेके चलना है। डिस्पाइट ऑफ रीडिंग ऑल दिस, आई मेड ऑल दोज पॉसिबल मिस्टेक्स जो एक बंदा कर सकता है। हम्म। And by the time you were my intern at Tetra Pak, I was suffering from the darkest period of my career back then. So आप लोगों को नहीं पता चला उस वक्त, लेकिन it was a time जब मैं एक सक्सेस की हाइट को पहुंचकर 30 साल की उम्र में सेल्फ लर्निंग प्रोसेस से I groomed myself to a level from Urdu medium to English medium to a high quality executive to a very arrogant executive. अपने आप को बहुत मगरूर हो गया हुआ था, अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझता था, और अल्लाह ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं हेड ऑफ मार्केटिंग बन गया टेट्रा पैक में। तो इट अच्छा, वाज पाकिस्तान ऑफिस में? पाकिस्तान ऑफिस में। और जब हम्म। आप आई थी तो मैं अपने रोल से स्ट्रिप ऑफ हो चुका हुआ था, मैं डिमोट हो चुका हुआ था, मैं इजिप्ट जाके वापस आ चुका हुआ था, मैं कई बार ओह, फेल हो चुका हुआ था जब आपसे मुलाकात हुई थी। जब आप आई लंच से डिडंट नो आके जब दैट। आपकी दो इंटर्नशिप थी ना हमारे 2 पास, इंटर्नशिप्स थी, बिल्कुल। एक ड्यूरिंग बैचलर्स थी और एक आफ्टर द। तो जो पहली बिल्कुल, इंटर्नशिप थी बिल्कुल। उस वक्त मैं नया नया फेलो
राइट, बिकॉज़ आप तो हमेशा फिर भी उतने ही काइंड हार्ड होते टाइम्स थे, बट इतने मैं जॉली अपनी होते ज़िंदगी में थे। अगर आप या आई वाज़ फनी, ह्यूमरस, एट द सेम टाइम जब आपको सक्सेस मिलती है तो फिर लोगों से आप ना डिमांड करना शुरू करते हैं छोटी एज में कि यार ये मेरी इज़्ज़त क्यों नहीं कर रहे? तो वो लोग कहते थे कि यार हुँ, कल का बच्चा है, ये बॉस बन गया, ये सारा कुछ है। तो फिर आई फेल्ड, मैं 10-12 महीने के बाद हेड ऑफ मार्केटिंग की पोज़ीशन से मुझे स्ट्रिप ऑफ कर दिया और एक जूनियर पोज़ीशन थी इजिप्ट के अंदर, तो जिस पे मैं अपनी किसी टीम के बंदे को भेज रहा था। तो फिर मैंने सोचा जान बचाओ सो लाखों पाए, मैंने अपने आप को डाउनग्रेड करके लोअर पोज़ीशन पे मैंने अप्लाई कर दिया। सो हुँ, हुँ, लेकिन सरप्राइजिंगली वो 3 कंट्रीज़ के लिए एक रिसर्च थी, उसके ऊपर टेम्परेरी प्रोजेक्ट था। 6 महीने का प्रोजेक्ट था, वो 1 साल पे चला गया तो मुझे शॉर्ट टर्म असाइनमेंट मिल गई। सो आई स्टेड देयर फॉर 12, 13, 14 महीने कायरो में एंड मैं पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की के लिए क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था ग्लोबल कैंपेन। उसका फ़ायदा हुआ कि मुझे करियर में एक एक्सटेंशन मिल गई। मैं वापस आया तो वो जॉब कोई और नॉर्मल डेज़ में नहीं लेता। तो हुँ, मैंने कहा हुँ, जी एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, उसको रोल आउट करना है तो टेम्परेरी है, तो मुझे अपॉर्च्युनिटी दे दीजिए। तो हमने रॉ मिल्क सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने के लिए मैंने आई गॉट इनटू दैट रोल। वो मैंने काम किया 1 साल एंड जस्ट टू प्रोटेक्ट माय सेल्फ क्योंकि फाइनेंशियल मेल्टडाउन शुरू हो चुका हुआ था पूरी दुनिया में 8-9 की बात है 2008-9 की। तो फिर वहाँ पे बड़ा सख्त टाइम था, जो लोग इज़्ज़त करते थे वो तमीज़ से भी बात नहीं करते थे कंपनी के अंदर। तो वहाँ से मुझे लोगों की पहचान होना शुरू हुई कि ये जो पोज़ीशन होती है ये इज़्ज़त उसकी होती है। लेकिन अगर आप इफ यू बिकम हम्बल एंड गुड तो फिर आप लोगों के लिए काम करें और अच्छा करें, तो वहाँ से लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपकी एज़ अ पर्सन नॉट एज़ अ पर्सन सिटिंग इन अ सीट। हुँ, हुँ। लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्ट्रेस था। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मुझे इन्होंने बाय आई वाज़ द ब्राइटेस्ट ऑफ मेनी कि मुझे बना दिया एकदम मीटियोरिक राइज़ और फिर मैं कहता था मुझे क्यों निकाला? तो मुझे क्यों डाउट मैं 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 बस यही सोचता रहता था कि यार ये इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? बहुत ज़ुल्म लगता था मेरे साथ हो रहा है। थोड़ा आपकी जर्नी में आपको पीछे लेके जाऊँगी। आपने बात की आप उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़े थे, राइट? आपने मैट्रिक किया था और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। फिर आपने एक बात की कि एक वो इम्पोस्टर सिंड्रोम जो आजकल वर्ड बड़ा ख़ैर कॉमन हो गया है, लोग उसकी बात करते हैं कि जी फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात को, वो कहते हैं जी वी फील लाइक एन इम्पोस्टर बट हम फिर भी कॉन्फिडेंस शो करते हैं, राइट? उसके बारे में अगर जी, आप जी। मुझे थोड़ा बताएँ कि जैसे जब आप उर्दू मीडियम स्कूल से निकले, राइट? आपने फिर यूसीपी जॉइन किया, फिर आपका कॉम्पिटिशन लम्स के स्टूडेंट्स के साथ हुआ। उस वक़्त आपने ऐसे क्या की ट्रेट्स अपने अंदर पैदा किए जो आप कह रहे हैं कि आई फेक्ड इट? हाउ डिड यू डू दैट? मतलब नर्वसनेस तो होती होगी ना कि नहीं आती अंग्रेज़ी उस तरह की नहीं बोल पा रहा, उस तरह से फ्लुएंट नहीं हूँ जी, या लोगों उस तरह से मैं जी, प्रेज़ेंट भी नहीं कर पा रहा। तो वो सॉरी मैं आपको जी। पीछे इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं आगे के फेलियर्स से आपने कोप अप कैसे किया ना, वो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जी, जी, ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए बेसिकली इम्पोस्टर सिंड्रोम अ, लोग ऐसे ही इसको इसमें गिल्ट फ़ील करते हैं, ये इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। लेकिन मैं आपको साइकोलॉजी पहले बता दूँ ताकि मैं बताऊँ उससे मैंने विदाउट नोइंग इट हाउ आई गॉट बेनिफिट आउट ऑफ इट। देखें, अगेन मैं आपको बुक का रेफरेंस दे दूँ यहाँ पे आपके ऑडियंसेस के बिल्कुल, लिए बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। ये किताब है प्रेजेंस बाय एमी कूडी। हुँ, हुँ। अच्छा, ये किताब आपको बताती है फेक इट टिल यू बिकम इट। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसमें ये नहीं है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम है कि आप अपने आप को अपने आप को झूठ-मूठ का जैसे आप बिल्ली हैं और अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, आप शेर हैं। तो ये पिक्चर्स काफ़ी चला करती थी उस वक़्त इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट तो इतना होता नहीं था, तो हमारे पास कभी-कभार कहीं पे वो विजुअल्स आ जाया करते थे और हम लोग इसको क्योंकि आजकल जैसे व्हाट्सऐप है वैसे तो नहीं होता था। तो हुँ। मैं अपने आप को ना अक्सर इस तरह की चीज़ें ना अपने पास सेव कर लिया करता था कि अपने आप को देखो लायन की तरह ये सारा कुछ। अच्छा इसका इसका एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट खाली ये नहीं होता कि दूसरे लोग आपको कैसे देखें। व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ एज़ अ सुपर हीरो किसी शीशे में खड़े होके किसी भी आजकल भी मैं करता हूँ प्रेजेंटेशन में खड़े होके आई डू गेट समटाइम्स
अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। अभी मैं पिछले हफ्ते ग्लोबल सीईओ और सैमसंग को प्रेजेंट करके आ रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आई गो, मेरा अपना रिचुअल है कि आई गो इनटू द वॉशरूम एंड लुक एट द मिरर एंड देन आई स्टैंड लाइक दिस, लाइक अ वंडर वुमन। ठीक है, मिनट्स। एंड इसके इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि आपके डिफरेंट एंजाइम्स इन योर बॉडी, वो आप जब कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़े होते हैं, योर ब्रेन स्टार्ट्स टेलिंग योर बॉडी कि आप कॉन्फिडेंट हैं। तो कार्टिसोल्स एंड टेस्टोस्टेरोन्स, दे उनका कोई कॉम्बिनेशन होता है, वो मुझे अभी एग्जैक्टली ये कॉम्बिनेशन याद नहीं है, बट इट एक्चुअली गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये एक बात होगी कि मैंने अब मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। तो हम लोग मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया था ड्यूरिंग माई बीकॉम डेज, क्योंकि मुझे देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही बुरे हालात थे इंग्लिश में इस तरह से था कि मेरी रिटन इंग्लिश वगैरह मैं उस पर काम करता था, और काम करके हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था कि नहीं। तो मैं आप 150 में से 134 नंबर आना मैट्रिक में पढ़ के ही आए थे, तो इंग्लिश में तो वो अच्छे नंबर्स थे, मे बी 90% शायद हो। तो लेकिन स्पीकिंग बिल्कुल फारिग थी, और जो कोर्स में होता था वो तो आ जाता था, लेकिन उसके अलावा नहीं आता था। तो मैंने क्या किया कि प्रोवर्ब्स याद करने शुरू कर दिए, एग्जाम्पल्स याद करने शुरू कर दिए। और हमारे एक टीचर थे बीकॉम की, उन्होंने इंग्लिश की किताब लिखी थी, लकीली वो मेरे टीचर भी बीकॉम में थे। उनका नाम था अताउर रहमान, अल्लाह अल्लाह नसीब फरमाए। वो उस वक्त बहुत बूढ़े थे, ही हैड रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी समथिंग। तो वो कहते थे कि इंग्लिश अच्छी करने का एक तरीका है कि आप रोज किताब पढ़ें, और किताब के अंदर आप उस पर मार्क करें, और उसको उस वर्ड को रोज के 8 या 10 वोकैबुलरी के वर्ड अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर दें। तो 10 वर्ड्स अगर ऐड कर दिए आपने रोज के, तो आप इन स्मॉल पोर्शंस अपनी जिंदगी में वोकैबुलरी में चीजें ऐड करते जा रहे हैं। बाय द वे, मैं आपको बार बार बुक्स दिखा रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। ये किताब मेरी टेबल पे भी पड़ी हुई है, ये मैंने पढ़ी है। इट्स अ 1% सुपर बुक है। अभी मैं इसके सिर्फ 25% पे पहुंचा हूं, लेकिन मैं इस पे पहले से काम करता हूँ रोज के रोज। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको ऐसी किताब खोल के दिखाता हूँ कि जैसे मैंने आपको शायद इसमें नजर नहीं आएगा, मैंने डिफरेंट जगह पे इस पे अभी भी मार्क किया हुआ है। जैसे ये देखिए, ओहो, मैंने सर्कल्स बनाए हुए हैं अभी तक। ये 1993 में मेरे टीचर ने बताया था, और मैं आज तक अपनी अंग्रेजी बेहतर करने के लिए कोट, वोकैबुलरी, ये सब कुछ लिखते हुए मैं किताबों के ऊपर लिखता हूँ। और ये किताबें हर वक्त मेरे लेफ्ट राइट पे होती हैं। आजकल मैं इकबाल को पढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ये देखिए, थॉट्स ऑफ इकबाल। सो आई माय बुक्स आर एवरीवेयर। मेरी बीवी बड़ी तंग पड़ती है कि यार जिधर रखते हैं किताब एक रख लेते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस मैंने अपना नहीं रोका, और ये नहीं कि मैंने ओवरनाइट कोई किताब पढ़ ली, और जरूरी नहीं कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली। किताब शुरू की और एक टाइम पे मेरी 3-4 किताबें चल रही होती हैं। मजा आ रहा है किताब में, मजा आना बंद हुआ, छोड़ दी, फिर एक और किताब पकड़ ली, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहना। तो मुझे फिर रात को एंग्जाइटी नहीं होती अगर मैं थोड़ा सा ना पढ़ूं। तो मैंने अपनी अंग्रेजी बेहतर करनी शुरू कर दी बाय एडिंग वोकैबुलरी, और मैंने अंग्रेजी बोलनी भी शुरू कर दी आहिस्ता आहिस्ता। फिर गोरों के साथ वास्ता पड़ा। तो लैंग्वेज है ना इंग्लिश की, आप जापान में अगर आपके सामने कोई जापानी के अलावा कुछ नहीं बोलेगा तो आपको बोलनी पड़ेगी। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं बड़ा इंस्पायर होता था लम्स के बच्चों से, कि वो दे उनको हर चीज का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना बड़ा अच्छा आता था। तो ये मैं I'll talk about 30-second window to success which I discovered while I was studying at LUMS. I'll talk about that, जो मैं बुक पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मकसद ये है कि छोटे छोटे पीसेस और पैकेट्स में सीखते रहें, और अपनी अंग्रेजी इंप्रूव की, अपनी पर्सनालिटी पे काम किया, अपनी क्लोथिंग को इम्प्रूव किया, अपनी हाइजीन को इम्प्रूव किया। और वक्त के साथ साथ मुझे पता ही नहीं चला कि मैं हाई क्लास लोगों के रंग में रंगता गया। तो जब मैंने किसी को जाके, अब मैं लेक्चर देता हूँ कहीं पे यूनिवर्सिटी में जाके, कि मैं बताता हूँ कि आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास, एंड समटाइम्स हमारे मिडिल क्लास में कुछ डाउनफॉल भी आया है कि अब्बू की नौकरी खत्म हो गई, और 1-1.5 साल के लिए अब्बू के पास नौकरी नहीं है, 2 साल के लिए नौकरी नहीं है। तो हम लोअर लोअर मिडिल के भी उसमें आए, और लगा कि 6 महीने के बाद तो खर्च खत्म हो जाएगा, इस तरह की बातें।
और वी हैव एक्चुअली सीन दिस। सो जब मैंने हम्म, नौकरी शुरू की तो उस वक्त मेरे अब्बू की नौकरी नहीं थी, तो हम्म, वो भी एक स्ट्रेस था कि वो आप एक तो कमिंग फ्रॉम वीकर बैकग्राउंड, अब्बू की नौकरी नहीं है, आप उर्दू मीडियम है, फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती है? आपके पास यही ऑप्शन रह जाती है कि आपने इन सारे स्लिक स्मार्ट लोगों के बराबर आना है और किसी को पता ही नहीं चलने देना कि आप इन जैसे नहीं हैं। तो वो इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है वो वैसे ही हुआ कि अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। और हम्म, वक्त के साथ साथ लोगों को लगे कि मैं हूं ही लम्ब से, लोगों को लगे कि मैं हूँ, और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी शुरू हो गई, सारा कुछ हो गया। बट इट वाज, अभी तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन मैं सब लोगों को ये बता रहा हूँ कि मुश्किल हालात होते हैं और मेरे पे मुश्किल हालात गुजरे हुए हैं। ऐसे। आज मैं 30-40 मुल्क फिर के अंग्रेजी बोल के हार्वर्ड जाके लम्स जाके दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाके बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वक्त के साथ साथ आहिस्ता 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 हुआ है। ये एक दिन में नहीं हुआ, और होगा, हम्म, आप सबके साथ भी होगा, लेकिन आपने अपना दिमाग इस पे लगा के रखना है कि मैंने ऊपर जाना है, हम्म, और प्रोसेस के तहत ऊपर जाना है। ये ओवरनाइट सक्सेस कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल। वही तो, आपने जैसे बताया कि जिस बैकग्राउंड से आए हैं, मतलब मैं आपसे इतना रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे जब कोई मिलता है तो मुझे भी देख के कोई गेज नहीं कर सकता कि मैंने भी बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टी गुजारी है। जिन दिनों की आप बात करते हैं कि मैं लम्स में थी और मैं वहां इंटर्नशिप कर रही थी टेट्रा पैक में, उन दिनों मुझे टेट्रा पैक की इंटर्नशिप से थोड़ा सा स्टाइपेंड आता था, मुझे याद भी नहीं है कितना था, 10,000 था या 12,000। वो मेरे लिए बड़ी रकम होती थी, मैं कहती थी अच्छा चलो, मेरा मेरा पर मंथ का खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। आई टेल माय फादर कि आई डोंट नीड हिज मनी, बिकॉज वी वर कमिंग फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड। तो मैं समझ सकती हूँ आप जो बात कर रहे हैं। और वो भी चीज ना कि अपेयरेंसेस बहुत डिसेप्टिव होती है, क्योंकि लग ऐसे रहा होता है कि ये बंदा ऐसे बात कर रहा है जैसे इसने इसको तो वो क्या उसे बोलते हैं कि सोने के चमचे से मिला है ना सब हम्म, कुछ, तो वो चीज है। फिर उसके बाद माशाल्लाह आपने जैसे बताया कि आपने टेट्रा पैक में भी एक बहुत सक्सेस की पीक देखी, राइट? आप जी। यू बिकेम द हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद आपने सफर किया इस तरह से कि आपको एक तरह से डिमोट कर दिया गया। एक्चुअली मेरे एक्चुअली डिमोट, डिमोट कर दिया। सैलरी भी खत्म कर दी और उसके ओके। कम की, और उसके बाद मतलब वो रिडिक्यूल वाले एलिमेंट लग रहा था वो मुझे, सेल्फ लेकिन वो रिस्पेक्ट हर्ट करे थे। सेल्फ रिस्पेक्ट वो नहीं हर्ट कर रहे थे, लेकिन वो उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे बाद में पता चला, क्योंकि आई वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव्स। हम्म, तो मेरे बाद जो डायरेक्टर बने थे उनकी तनख्वाह मेरे से कम थी। तो हम्म, मेरी तनख्वाह इतनी बढ़ चुकी हुई थी कि मुझे डिमोट किया, और जो लोग डायरेक्टर बनाए मेरे बाद उनकी तनख्वाह मेरे से उस जमाने में 50, 60, 70 हजार कम थी। हम टॉकिंग अबाउट कम थी। 2008-9 की बात कर रहे हैं। तो वो लोग कहते थे यार हम तो डायरेक्टर नाम के ही हैं, तेरी तनख्वाह तो मेरे से ज्यादा है। तो मुझे डिमोट हम्म, करके मेरी तनख्वाह कम करके, तो मुझे पता बाद में चला कि जिन लोगों ने किया था उन्होंने कहा जी वी वांटेड टू डू यू अ फेवर। उस वक्त मुझे नहीं लग रहा हम्म, था, लोग आपकी फेवर करते हैं, आपको नहीं लग रहा होता, इसलिए आपको लोगों को हम्म, समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम ये समझना नहीं चाहिए। करते तो बहुत सारे लोग सेटिस्फाई नहीं होते। तो उन्होंने कहा जी इसको हम्म, रिपोर्ट भी कर दी, तनख्वाह भी कम कर दी, अब इसकी जान लोगे क्या? एक तरफ आपका ब्राइट किस्म का आप कहते थे एग्जीक्यूटिव, हम्म, आपने उसको कम कर दिया। तो उस वक्त तक मैं बहुत नाराज था सब लोगों से, एंड आई वाज एक्सट्रीमली अनहैप्पी कि ये जुल्म किया मेरे साथ, ये वो। एंड मेरी एक डिमेंशिया स्टेज जिसे कहते हैं उसमें मुझे मुझे एकदम बैठे बैठे ब्लैकआउट हो जाता था, हम्म, इमोशनल स्ट्रेस था। और फिर मैं सोचता था कि यार मैं शायद लम्ब से नहीं हूं, इसलिए मुझे मेरे साथ ये किया। मतलब आई यूज्ड टू थिंक एवरीथिंग कि मैं, उस वक्त मेरी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गया हुआ था, लेकिन मैं सोचता था कि शायद मैं आई डोंट बिलोंग दिस प्लेस। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी, ये सिर्फ आपके अपने फियर्स होते हैं, अपनी बातें होती हैं। उमर, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर था? इस पॉइंट ऑफ टाइम को आप वो कंसिडर करेंगे, या इससे ज्यादा बड़े फेलियर से आपने कोप अप किया है कभी, और कैसे किया? देखिए मैं समझता हूँ कि मेरी मेरी सक्सेस की बिगनिंग थी। सो दिस हम्म, इज, आई से कि ये रेवलेशन था, ये इसने मुझे बताया कि मैं, मेरी औकात क्या है, मैं कौन हूँ, एंड आई एम जस्ट ह्यूमन। सो मुझे एक अच्छे इंसान के तौर पे काम करना है। लेकिन फिर उस वो जर्नी स्टार्ट हो गया टू लर्न मोर अबाउट माई सेल्फ। तो फिर हम्म, मैंने अपने आप सीखना शुरू किया। बाय द टाइम आप लोग जब आए थे तो मैं लम्ब से शायद ग्रेजुएट कर गया हुआ था।
2014 की बात है। आप जी, कब आई थी? दो 2014। तो 2012 और 14 में जब मैं लम्स चला गया और 2 साल की डिग्री की, तो सेल्फ एक्सप्लोरेटरी स्टेज में आ गया। और फिर हुँ, मैं जो जो पढ़ रहा था, मैं उसे अपने को रिलेट कर रहा था। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्लासेस पढ़ रहा था। तो वहां पे क्लास आई, उन्होंने कहा कि जी, टेल अ 5 मिनट स्टोरी अबाउट योर सेल्फ रिलेटिंग विद दिस बुक। बुक का नाम मुझे याद नहीं है, आई विश आई कुड टेल, मैंने पहले भी किसी और टॉक में बताया, लेकिन उसमें ये था, आपने पावर हाउसेस आइडेंटिफाई करनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, विच मीन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। हुँ, सो हुँ, जब मैंने उसको पढ़ा किताब को, तो अब अगले दिन मैंने 5 मिनट की स्टोरी बतानी थी। सो मैंने 5 मिनट के अंदर जब अपनी स्टोरी बताई अपनी लाइफ हिस्ट्री के साथ क्लास के सामने, तो बहुत सारे लोग गॉट इंस्पायर्ड कि यार, वी नेवर थॉट कि तुम्हारे साथ ये हुई होगी, लेकिन हुँ, हुँ, इट्स रियली ग्रेट कि तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे पास आए, उन्होंने कहा, ये तुम अपनी फेलियर्स के बारे में क्यों बता रहे हो, व्हाई यू एक्सपोजिंग योरसेल्फ। मेरे ख्याल से आप, मैं समझता हूँ कि अपने ग्रेटेस्ट फियर को ना, कि मुझे लोगों को पता ना चल जाए मेरे बारे में कि मैं क्या था क्या नहीं था, मैंने आई हुँ, जस्ट ओपन, और जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरा दिमाग एकदम रिलैक्स हो गया। और हुँ, मैं मेरा वो फियर ही खत्म हो गया कि मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो ड्रामा था मेरे दिमाग में कि मैं बड़ी चीज हूँ, ये वो, यानी फेलियर के भी चौथे पांचवें साल के बाद मैंने रियलाइज कि अब बता दिया है, अब तो सबको पता चल गया, अब हुँ, ने नीड टू बिल्ड ऑन दिस। एंड व्हाइल प्रेजेंटिंग आई रियलाइज कि मैं तो लोगों को कसूरवार ठहराता रहा, और इवेंचुअली मैंने रियलाइज किया कि मैंने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट नहीं की। आई मेस्ड अप माय रिलेशनशिप्स विद एवरीवन। उन लोगों ने जिन्होंने मुझे, जो मेरे स्पॉन्सर्स थे कि यार ये लड़का अच्छा है, ये ब्राइट है, मैंने उनको भी एक्सपोज कर दिया। वो गलती तो हर कोई कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे गिराया नहीं, वो दे जस्ट स्टेप बैक कि अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इवेंचुअली हुँ। क्या हुआ, वही हुआ कि जब आपको सपोर्ट नहीं मिलती तो आपका काम खराब हो जाता है। एंड देन आई सफर्ड, एंड देन आई रियलाइज कि मुझे क्या करना है। बाय द टाइम आई हैड बिकम मैच्योर्ड, विजडम आ चुका हुआ था, ह्यूमिलिटी काफी ज्यादा आ गई थी। क्योंकि मुझे आप नहीं, मैं बताता हूँ, इवन 2009 में मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सर, मैं जब इजिप्ट से वापस आया 2009 के एंड में, इस तरह से मुझे लोगों ने कहा, सर आप बहुत ज्यादा हम्बल हो गए हैं वक्त के साथ, और आप हुँ, बड़े खुश इखलाक हो गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो एंड देन वक्त के साथ साथ खुश इखलाकी भी आ गई, विजडम भी आ गया, ह्यूमिलिटी भी आ गई, और फिर लम्स की डिग्री भी आ गई, वो कॉम्प्लेक्स भी खत्म हो गया कि अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री भी हो जाए तो अच्छी बात है। अ, उमर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोर मोटिवेशन क्या थी एमबीए करने की? मतलब एक करियर के एक लेवल पे पहुँच के जब आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैंने अभी भी आई हैव टू गो फॉर अ मास्टर्स। आप लम्स गए, आपने वहाँ से एमबीए किया। वो बड़ी मोटिवेशन चाहिए होती होगी, मतलब मुझे अभी कोई कहे कि जाके दोबारा पढ़ो तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको कॉम्प्रिहेंड करना। और वो अभी जैसे आपने बोला कि अंदर ये कॉम्प्लेक्स था कि नहीं, मतलब लम्स का, मुझे लगता है कि वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स खत्म करने के लिए तो आप नहीं गए थे, क्योंकि आप जिस तरह बुक्स पढ़ रहे हैं और आप जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि आप में ह्यूमिलिटी आ गई। वाज इट द लर्निंग पर्सपेक्टिव जिसकी वजह से आप गए थे, और आपने कैसे अपने आप को इंस्पायर किया? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, इट्स आई इफ आई वुड से कि जी मैंने लम्स बगैर ब्रांडिंग को मद्देनजर रख के नहीं किया, ये भी गलत होगा। लम्स एक, और हार्वर्ड और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, इट्स अ फ्रेटर्निटी। वहां पे हुँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सक्सेसफुल। तो जब आप सक्सेसफुल लोगों में होते हैं तो फिर आप उस फ्रेटर्निटी का हिस्सा हो जाते हैं, और फिर आप और सीखते हैं। ब्रांडिंग वाज वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट उस वक्त नहीं था। जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे पता चला कि यस, इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी। और मैं आपको बताऊंगा जब मेरी सैमसंग में जॉब हुई। लेकिन और जो रिजल्ट्स आने शुरू हुए वो वाकई फिनोमिनल थे। लेकिन मुझे जो चीज, आपको पता है, मैं आई वाज ऑन अ लर्निंग कर्व। आई मैं मेरी साइकोमेट्रिक असेसमेंट हुई थी, तो हमारे कोच थे फारूक नजीर, और टेट्रा पैक ने ही मेरी असेसमेंट करवाई एज अ फ्यूचर लीडर। फिर फेलियर के बाद भी they actually gave me a chance again, but they hired a very expensive coach for few bright people. तो हमारे एमडी थे, उन्होंने मेरा नाम भी डाल दिया उसके अंदर। सो आई वाज अमंग दोज पीपल जिनकी वन ऑन वन कोचिंग हुई। जब उन्होंने स्ट्रेंथ हुँ, फाइंडर में मेरी
स्ट्रेंथ फाइंडर 2 और 2 के अंदर 2.0 के अंदर उन्होंने जब मेरी असेसमेंट की तो ही टोल्ड मी कि यू आर अ लर्नर, यू विल ओनली बी हैप्पी इफ यू आर लर्निंग समथिंग। सो हुँ, ये हुँ। एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट ने भी मुझे मेरे बारे में बताया। तो उन्होंने कहा अभी क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मेरा लम्स में एडमिशन सिक्योर हो गया। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गेट इनटू इट, बट यू आर ऑलरेडी देयर, यू आर ऑन द राइट पाथ बिकॉज दिस विल मेक यू हैप्पी। सो आई वाज सीकिंग the way to be happy in all these gloomy period। तो वो मुझे नजर आया कि if I go back to university, go back to school, unlearn and relearn few things, पिछला भूलूं और नया सीखूं, वो सब जब मैंने करना शुरू किया तो मैं बहुत खुश हो गया। तो मैं 2 साल तो सिर्फ मैं क्लास में मुस्कुराता ही रहूं और कंट्रीब्यूट करता रहूं। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो मच इन लव विद द टाइम। मुझे अभी तक वो बेहतरीन टाइम लगता है जो मैंने 2 साल नाम के गुजारे। और रगड़ा था, ऐसा नहीं है नहीं रगड़ा था, बहुत रगड़ा था। वीकेंड्स, इंटरनेशनल ट्रैवल, वीकेंड पे क्लासेस हैं, अगले वीकेंड भी पढ़ रहे हैं, शाम को ऑफिस में भी पढ़ रहे हैं। हुँ, हुँ। 3 बजे के बाद मैं केसेस के बैठ जाता था। और क्योंकि मैं सीनियर हो चुका हुआ था तो सीनियर लोगों को ना जनरली सारा दिन काम करने की जरूरत नहीं होती। तो आपने एक पिच के लिए तैयार किया और आपने जल्दी तैयार कर लिया। एक यंग बंदा उसको 10 घंटे लगाएगा, आपने 1 घंटे में तैयार कर लिया। वो सब तैयार किया। सिंस कंपनी ने मेरे पे इन्वेस्ट किया हुआ था, तो उसकी पढ़ाई करना भी फर्ज था कंपनी की तरफ से भी कि आई हैड टू हुँ, पास हुँ। इट। मैं फिर उसको आई वुड टेक इट एज अ ट्रेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे तो मैं शाम को किताब 4 या 5 बजे, 5 बजे छुट्टी होती थी, मैं फिर भी रात को दोपहर के टाइम भी पढ़ रहा हूँ सर, पढ़ना शुरू कर दिया और फिर रूटीन में आ गए। और तो इम्प्रूवमेंट प्रोसेस ने मुझे मोटिवेट किया। उमर, तो आपने अभी मैंने एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की कि यू आर अ लर्नर, राइट? और आपने कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करने के काफ़ी टिप्स अभी मुझसे शेयर किए हैं। मगर मैं ये जानने के लिए मतलब मैं बार-बार इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लर्निंग कर्व होगा मेरे अपने लिए, कि जैसे आपने इस फेलियर से कोप अप किया कि आपने कहा कि नहीं, मैं आई इट वाज़ अ बिगिनिंग ऑफ माय सक्सेस। उसके बाद अपने आप को कैसे मनाया कि नहीं, मैं सैमसंग का हेड बन सकता हूँ, मैं आगे जा सकता हूँ? क्योंकि मतलब बंदा जब एक दफ़ा थोड़ा-सा धचका लगता है तो फिर कहता है नहीं यार मैं नहीं कर सकता। और मैंने ऐसे बहुत देखा है कि लोग पीछे हो जाते हैं, लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते चीज़ों में, मगर आप में ये चीज़ नहीं है, आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे हैं। तो किस तरह आपने आपको समझाया, किस तरह परस्यू किया इसको? अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ढीठ हो गया था मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। हमारा एक कॉलीग था, आप जानती होंगे, अली सिद्दीकी हमारा कॉलीग था। बिल्कुल, तो बिल्कुल जानती तो उसने ना मुझे बड़ा सार्कास्टिकली एक जोक सुनाया और उसने मुझे कहा कि सर आप जो है ना, इज्जत से भी, क्योंकि उसको मैंने हायर किया था। तो इवेंचुअली ही सुपरसीडेड मी, वो सर पास हूँ। करके सेपरेट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर लग गया और मैं डिमोट होकर नीचे बैठा हुआ हूँ। एंड आई एम स्टिल वर्किंग एज इफ आप लोगों को पता भी नहीं था कि मेरे पास मेरा मुश्किल हालात थे। तो उसने मुझे एक दफा कहा, तो उसने मुझे कहा कि एमडी ने कहा कि आपने नहीं जाना। मैंने कहा अच्छा। तो वो यूरोप में कोई मीटिंग थी, तो मैंने कहा जी, उसने कहा उमर इज नॉट गोइंग। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं एमडी के पास गया, मैंने कहा कि देयर इज अ ट्रिप विद अ कस्टमर और सिंस आई एम हैंडलिंग देम एज अ न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, सो व्हाट्स द प्लान। तो उसने कहा या यू मैनेज द होल ट्रिप। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने आगे उसको पूछा भी नहीं अली से। तो मैंने उसे कहा कि यार ये सारा सिलसिला है एंड एवरीवन प्लीज गेट रेडी। सो मैंने पूरा का पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज किया। इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल ट्रिप टू स्पेन एंड बार्सिलोना एंड एवरीवेयर, और मुझे डिफरेंट फैक्ट्रीज विजिट करनी थी। अच्छा वो ना मुझे मुझे देख रहा है तो मुझे कहता है कि सर आपको ना मैंने एक बात कहनी है, मैंने आपको एक जोक सुनाना है। तो और मैं उस वक्त भी गिव अप नहीं कर रहा था अपने आप को कि यार मैं आई विल अगेन गेट प्रमोटेड एंड आई विल अगेन बिकम व्हाट आई वाज, मैं अगेन मैनेजमेंट टीम कैसा बन जाऊंगा। तो वो मुझे कह के यार आप अपने आप यू डोंट गिव अप, यू डोंट सीम टू थिंक कि आप यू हैव लॉस्ट इट फॉरएवर। तो मैंने कहा क्यों? कहता है वो मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। लतीफा अब ये सारे बच्चों के लिए, मैं कहता हूँ इज्जत आनी जानी चीज है, इंसान को बेशरम होना चाहिए। तो मैं ये सब के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। तो उसने हुँ, कहा हुँ। यार एक जो होता है ना चौधरी, उसकी बेटी का जो है ना चक्कर चल जाता है एक ये गरीब
कुम्हारों के लड़के के साथ। तो वो चौधरी के पास जाता है और चौधरी को कहता है जी मैंने आपकी बेटी से शादी करनी है। चौधरी कहता है वो तुम्हारी क्या औकात है, मारो उसे पकड़ के। उसको ना लोग बहुत कोट लगाते हैं। तो उसके बाद कहते हैं आप छोड़ दो, मारी ना जाए। तो वो उठता है, अपने कपड़े शपड़े झाड़ता है यूं ही करके। तो फिर उसके बाद कहता है अच्छा तो फिर मैं नाई समझ तो इतनी मार खाने के बाद भी वो कहता है कि अच्छा मैं नाई समझू, आपने इनकार कर दिया अपनी लड़की को। वो उसको आखिरी टाइम पे भी उम्मीद होती है कि ये अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे देंगे, डिस्पाइट ऑफ गेटिंग हुँ। बीटन अप सो हार्ड। तो मैं वो मुझे कि उसने जो मुझे जोक सुनाया, तो बजाय इसके कि मैं इससे एम्बैरेस हूँ, तो मैंने कहा यार ये तो मुझे लड़का मोटिव आई आई वाज ओनली लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, आई डोंट नो व्हाई। सो मैंने कहा यार इसका मतलब है कि ये मुझे इतना स्ट्रांग समझता है। अच्छा वो मेरा मजाक उड़ा रहा और मैं उससे और मोटिवेट हो गया। और मैंने कहा अब मैं अपने कपड़े झाड़ के घूमूंगा, अब नाई समझू नहीं, अब मैं स्टिल वर्क। सो I'm so happy. दिनों हुँ, आखिरी दिनों तक, कैन यू बिलीव कि मेरी कंप्लीट एलिवेशन तो नहीं हुई थी टेट्रा पैक में, लेकिन मेरी रिपोर्टिंग अगेन गॉट बैक टू द एमडी। हुँ, तो हुँ, वो हो गया था मसला। तो मैंने एटलीस्ट वो मेरे लिए एक फेस सेविंग होगी कि I was demoted and I was reporting into younger guys, and then I did not give up because I was nice and kind to them. पर मैं सोचता इनका क्या कसूर है बेचारों का। इवेंचुअली वो मैंने कोई सक्सेस वगैरह भी आ गई, कस्टमर्स भी बहुत सारे। मैं बताऊंगा बी टू बी में क्या हुआ, लेकिन मुझे जो काम मिला तो मैंने कहा आप मुझे फायर करने के लिए किया। तो अजहर ने, हमारे एमडी थे, उन्होंने कहा यार मैं आई जस्ट वांट यू टू जस्ट डेवलप द प्रोसेसेस फॉर न्यू बिजनेस डेवलपमेंट। तो हुँ, हुँ, मैंने कहा ये शायद मैं निकालना चाहते हैं। अच्छा बाज़ औक़ात ये चीज़ें भी इंसान अपने पर्सपेक्टिव से, छोटे पर्सपेक्टिव से सोच रहा होता है। तो और वो भी आप जब मेरे से पूछेंगे तो बताऊँगा वो क्या हुआ। लेकिन मैंने चाहे मुझे आगे कुछ नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, आई हैव ऑलवेज़ थॉट कि यार कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। सो मैं इट इज़ जस्ट लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, लोग मैंने कभी नहीं खेली लेकिन मैं देखता हूँ मेरा बेटा खेल रहा होता है। तो वॉल आ जाती है, फिर उसके बाद फिर कुछ ना कोई रास्ता निकल आता है, कोई विंडो निकल आती है। बिकॉज़ इफ यू स्टॉप देन यू स्टॉप, इफ यू कीप मूविंग यू विल हुँ, फाइंड अ वे। तो वो लेबिरिंथ में से अब निकल आते हैं। सो मुझे इस एटीट्यूड का मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। आई फेस दिस ऑल द टाइम इन दिस मोबाइल इंडस्ट्री। बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है। 26-27 साल में मैंने कभी इतनी सख्त किस्म की टाइम नहीं देखा, जितना इस 7 साल में मैंने देखा है। बट एवरी टाइम आई एम फेसिंग द वॉल एंड आई से कि नहीं यार, वी गॉट टू फाइंड अ वे आउट। एंड सरप्राइजिंगली वी आर सक्सेसफुल and we are हुँ, हुँ। successfully running the business despite of all the hiccups and all the problems. So, and I sometimes I have doubts in myself. मैं सोच रहा हूँ ये butterflies in my stomach कि यार कैसे होगा, लेकिन I give confidence to my team कि यार कर लेंगे, कोई बात नहीं, let's do it. हुँ, So हुँ। can do, let's do, just do it attitude जो है वो मुझे बड़ा इंस्पायर करता है। उमर, ये बिलीफ कैसे आता है कि बस रास्ता निकल ही आएगा, कि मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाएगा? ये एक्सपीरियंस से आता है, एज से आता है, या किस तरह से लेके आ सकते हैं अपने अंदर? ये इम्पोस्टर सिंड्रोम से आता है। आप आप अपने सही। अपने आप को कहें कि यार बस होगा, मुझे नहीं पता। हुँ, हुँ, मैं आपको एक बड़ी अजीब सही। सी एग्जांपल देता हूँ। हुँ, हुँ, मैं गोवा एक दफा गया, व्हेन आई वाज यंग। सो हम गोवा गए तो हम लोग, टेट्रा पैक का इवेंट था वहां पे बहुत बड़ा। तो वहां पे ना हमें गोरे को ना बड़ा पंप कर रहे थे कि उसको ना, उसको जैसे लड़कों को शौक होता है मार पड़वाने का किसी को। तो हम एक गोरे को कहा, मैंने कहा जा यार इस लड़की के साथ डांस कर, इंडियन लड़की है। और हमें पता था कि वो उसको रिफ्यूज कर देगी। तो वो गोरा जो है ना, उनका बड़ा सीनियर था, हमने उसको कहा, वो गया उस लड़की से जाके कहा कि कैन आई डांस विद यू। तो लड़की ने, नो नो आई एम द इवेंट ऑर्गेनाइजर, हाउ कैन आई डांस विद यू, गो अवे। तो वो ना बड़े आराम से दोबारा वापस आया हमारे पास, कहता ओ यार शी रिफ्यूज्ड। तो मैंने कहा अच्छा तो शी डिडंट से एनीथिंग टू यू। तो उसने कहा नो शी रिफ्यूज्ड एंड एटलीस्ट आई ट्राइड, एटलीस्ट आई एम नॉट लाइक यू गाइस। सो वो हुँ, हमें हुँ, टारगेट लगा के चला गया कि तुम लोग दूर दूर से ही देखते रहोगे। और मैंने उसको कहा, उसने मुझे रिफ्यूज कर दिया, एटलीस्ट आई वुड। सो मैं बेसिकली समझता हूँ कि इफ आई यूज दिस एनालॉजी आउट ऑफ माय लाइफ एक्सपीरियंस, ऑफ दैट, नॉट माय एक्सपीरियंस बट हिज एक्सपीरियंस, कि यू शुड ट्राई एंड फेल हुँ, हुँ, इंस्टेड ऑफ नॉट ट्राइंग एंड फेलिंग।
हमें तैमूर लंग वाली स्टोरी सुनाया करते थे कि वो 7 दफा फेल हुआ और 8वीं दफा पास हो गया, तो फॉल 7, गेट अप 8, ये सारी की सारी स्टोरी एनेक्डोट्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। आपको हुँ, ढीठ आपको उठना है बिल्कुल, कपड़े फाड़ने और आपने कहना है जी मैं इनकार ही समझूं, हो सकता है चौधरी मान ही जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा चौधरी सैमसंग दे कैसे पहुँच गए? सैमसंग ऐसे ये पहुंचे। सवाल हुँ, ये ये बड़ी मजेदार चीज देखिए, आपको ना हमेशा लोगों के साथ ना, ये मुझे मेरी लाइफ लेसन है, लोगों के साथ ना अच्छे ताल्लुकात का बड़ा फायदा होता है। लोग जनरली यंग लोगों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। यू वुड नॉट रिमेंबर देयर वाज अनदर इंटर्न व्हाइल यू वर देयर। उस हुँ, लड़के का हुँ, नाम था उसामा, शायद आपके ज़माने में था, आगे पीछे था। उसामा एक लड़का था। सो ही वाज़ माय इंटर्न एंड आई यूज्ड टू जोक अराउंड एंड मूव। आई हैड ऑलमोस्ट बिकम एन अंकल ओवर देयर। तो और मैं जोक कर रहा हूँ, मज़ाक कर रहा हूँ, तो वो बच्चों के साथ मेरे बड़ा अच्छा कनेक्ट हो गया। ही लेफ्ट आफ्टर इंटर्नशिप, तो मेनी इयर्स डाउन द रोड मैंने लम्स एमबीए कर लिया हुआ है, एंड दिस इज 2016 क्वार्ट ये फर्स्ट क्वार्टर है या सेकंड क्वार्टर है, मतलब जून की बात है। हाँ, जून जुलाई की बात है, एंड आई सी समवन एट द दुबई एयरपोर्ट एंड आई एम स्लाइटली अनहैप्पी कि यार करियर आगे नहीं जा रहा, फंसा हुआ है, क्या करें, कुछ करते हैं या ढूंढते हैं कोई तरीका। तो वो बच्चा मिला। ये ऐसे नहीं कि मैं डीमोरलाइज नहीं होता हूँ, डीमोरलाइज मैं बहुत दफा हुआ हूँ और मल्टीपल टाइम्स हुआ हूँ, लेकिन वो ढीठ वाली आपके अंदर होना, क्रोकोडाइल स्किन होना चाहिए आप। तो वो मैं थोड़ा डीमोरलाइज बैठा हुआ था, तो गल्फ फूड से वापस आ रहे थे। ये आई थिंक सितंबर की बात है, अगस्त सितंबर की बात है। तो मैं वापस आ रहा हूँ, तो मुझे उसने देखा, उसने यूं हाथ मिलाया, मुझे याद नहीं आ रहा कौन है। फिर दोबारा आया, तो मैं उसको, उसका हमने एक नाम रखा हुआ था, मैंने उस नाम से उसको बुलाया, उसे मजाक से, वो हम यहाँ नहीं बोल सकता, उसके पीछे एक बैकग्राउंड खुल जाएगा नहीं तो मैंने उसको बुलाया, "ओए, इधर आओ।" तो वो मेरे पास आया। सर, मैंने कहा यार तुम्हारा नाम क्या था, मुझे भूल गया है। तो कहते सर आपने मजाक वाला नाम रखा था, ये वाला असली नाम है। नंबर शंबर एक्सचेंज हो गया। I come back to Lahore, and then in a month's time he sends me a message कि सर आप would you be interested in becoming, उस जमाने में हम मोबाइल को, जैसे हम आजकल MX बोलते हैं, उस वक्त हम हुँ, हुँ, HHP बोला करते थे, हैंड हेल्ड प्रोडक्ट्स बोला करते थे, बड़ी हुँ, ग्लोबल हुँ, टर्म। तो उसने कहा सर आप HHP के हेड लगने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। मैंने कहा वो क्या भाई? उसने कहा जी सैमसंग, नहीं सैमसंग पाकिस्तान में ऑफिशियली, मैंने कहा यार। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फ्राइडे को उसने मेरे से सीवी मांगा, मैंने उसको भेज दिया सीवी। उसके बाद अगले दिन मेरा जाने कोई दिल नहीं कर रहा ऑफिस, और मैंने बेगम से कहा यार पराठे बनाओ, और मैंने ऑफिस जाना ही नहीं है। और मैंने ऑफिस मैसेज कर दिया क्योंकि मेरे घर में कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो मैंने कहा यार मैंने नहीं जाना। बेगम से कहा यार, मैंने कहा यार मुझे निकाल ही देंगे लोग, मैं बड़ा तंग पड़ गया हूँ, ना मुझे निकालते हैं ना प्रमोट करते हैं। तो ये इस हुँ, तरह की स्टेज आई हुई थी। तो और एट द सेम टाइम मैं आपको पता, मैंने हार्वर्ड में अप्लाई भी किया हुआ था फॉर माय पीएचडी, सो आई वाज होपिंग कि यार वहां से कोई काम बन जाए। तो वो भी नहीं बना, वो भी रिजेक्शन हो गई थी वैसे, बाय द वे। सो तो अब मैं बेसिकली मंडे somebody calls me, मैसेजेस आ रहे हैं। उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था इतना हुँ, एक्टिव। हुँ, तो ये 2015 की 16 की बात है, व्हाट्सएप इतना एक्टिव नहीं था। तो उसने मुझे मैसेज किया था एसएमएस कि जी वी वांट टू टॉक टू यू, ये वो। मैंने कहा ये कौन है? आई कॉल्ड अप द गाय, उसने कहा जी आई एम लुकिंग आफ्टर द एचआर, सो वुड यू वांट टू, वी गॉट योर सीवी, सो वी वांट टू मीट यू। सो मैंने कहा कि अच्छा, मेरा घर बिल्कुल करीब था ऑफिस के। तो मैंने कहा अच्छा मैं 1 डेढ़ घंटे में आ जाता हूँ। तो हुँ, उन्होंने कहा हुँ, अभी आते हैं? मैंने कहा नहीं, 1 डेढ़ घंटे। मैं आया, मैं चेंज वेंज किया, आई वेंट इन, डिस्कशन हुई। सो आई सिंस आई वाज नॉट डेस्परेटली सेलिंग माई सेल्फ, सो आई वाज जस्ट टॉकिंग, एंड इट टर्न इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन विद द एमडी एट सैमसंग। फिर एक वैल्यूएशन हुई, फिर दो हुई, फिर आई गॉट इंटरेस्टेड एट सेम टाइम। 2 महीने बातचीत चलती रही, फिर रीजन हेडक्वार्टर से मेरा इंटरव्यू एचआर के साथ, वो भी हो गया। दे गॉट माई रिकमेंडेशंस फ्रॉम माई प्रीवियस बॉसेस। उन्होंने भी बड़ी सी थी, दुबई में कुछ बैठे थे, कुछ स्वीडिश लोग थे, उन्होंने बड़े सीनियर पोजीशंस, दे लाइक मी, सो उन्होंने मेरे बारे में अच्छी बातें कह दी, एंड आई गेट अ जॉब। एंड हुँ, हुँ। आई नवंबर में मुझे जॉब ऑफर हो गई, और मैंने 1 महीने के नोटिस पे 16 दिसंबर को आई ज्वाइंड 2016 आई ज्वाइंड सैमसंग।
बट मैंने जब आके पूछा कि आप लोगों ने मुझे हायर क्यों किया, तो उन्होंने कहा जी हमने पहले सीवी शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर उन्होंने कहा कि जी वी लुक्ड एट योर एक्सपीरियंस, इट वाज प्रीटी इंप्रेसिव एंड यू वर ऑलरेडी competing with the foreign brands and selling your product very well. तो हमने कहा कि and secondly you had a lumps degree so we thought you must be good. So this is a comment which stuck in my head कि मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग जिनके पास लम्स की डिग्री नहीं है वो डीमोरलाइज फील करें, बट आई वर्क माई वे अप, Mhm. सो आई कैनॉट ओरिजिनली से आई स्टार्टेड माय ऑफ फ्रॉम लम्स, लेकिन ऑब्वियसली मेरी सारी की सारी इंप्रूवमेंट प्रोसेस के अंदर लम्स की डिग्री भी एक माइलस्टोन आ गया। Mhm. And अगर ये ना भी होता तो शायद हो जाती जॉब, क्योंकि उस बच्चे को तो नहीं पता था मैं लम्स से पढ़ा हूँ। तो दे सॉ माय एक्सपीरियंस, दे कॉल्ड मी एंड बाकी तो कोई लम्स की डिस्कशन नहीं हुई, बट Mhm. इट वाज पॉइंट। So I got into it, and then I kept on experiencing quite a lot of success. 6-7 साल से अल्लाह का शुक्र है, is doing very well. मेरी ग्लोबल रैंकिंग बड़ी अच्छी जा रही है 7 साल माशाल्लाह। से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं among the top, nominated among the top 100 top leaders in Samsung World। मेरी 7 मिनट की एक वीडियो है जो कि ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर चलती है कि ये मेरे फेलियर्स थे और मैंने इन फेलियर से कैसे निकला। एक्चुअली यही Mhm. सारी चीज़ है उसके अंदर जो मैंने आपको भी बताई है। तो और मेरी 360 डिग्री वैल्यूएशन फ्रॉम ऑल कॉलीग्स पाकिस्तान आउटसाइड is among the highest in MENA region for the last 6-7 years। So रेटिंग भी इंटरनल अच्छी आ रही है, लेकिन नॉट वर्क सेल्फिशली। मैं समझता हूँ आई एम द टॉयलेट ऑफ माई कैरियर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आई एम टर्निंग 50 इन दिस मंथ, 17th of March आई विल बी टर्निंग 50। सो अब मैंने इसके अलावा अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में इस आगे तो ग्रोथ नहीं है ना, तो मैं Mhm. क्या, आई एम जस्ट डेवलपिंग न्यू टैलेंट and I'm sincere with them. I'm trying to groom them, improve them, and trying to create my replacements in the organizations. Mhm. I have no insecurities. दिस इज और सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी सीनियर लीडर्स देखे हैं, आई हैव फेल्ट देयर इज दिस, जो लोग अपनी जगह पे बिल्कुल स्टेबल नहीं होते, जिन्हें कंफर्मेशन नहीं होती कि यार मैं हूं इधर, मैंने ये लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी देखा है, स्पेशली मिड टू सीनियर लेवल एक्सपोजर जिनके पास होता है। जी जी। तो आपने कैसे ओवरकम किया इसको? अरे मैंने इतने फेलियर्स देखे हैं कि मुझे एक चीज समझ में आ गई कि व्हाट्स गोना कम योर वे इज गोना कम योर वे। सो हम्म। if you need to move up, out, grow, so you need to create your replacements। मैं आपको बताता हूँ, दिस इज माई थर्ड ईयर, आई एम कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू माई बॉसेस। अभी मेरा नया बॉस आया है, और इससे पिछले बॉस से मैंने बात की कि यार आई एम प्रिपेयरिंग समवन, जो कि इस दिसंबर में, पिछले दिसंबर में मैंने कहा जी somebody शुड बी एबल टू रिप्लेस मी। तो उसने मुझसे हम्म। सवाल किया कि तुम छोड़ना चाह रहे हो? मैंने कहा छोड़ना तो नहीं चाह रहे, लेकिन छोड़ भी सकते हैं, मैं मर भी सकता हूं, मैं आई कैन गेट अ बेटर जॉब ऑफर समवेयर। तो व्हाई नॉट टू क्रिएट अ लेगेसी बाय क्रिएटिंग गुड लीडर्स अंडर मी। सो मेरे का आई गॉट हम्म। 4 टीम लीड्स, जिसमें से 2 तो कंफर्म मैं प्रिपेयर कर रहा हूं एज माय रिप्लेसमेंट। तो उन बच्चों को भी पता है कि बॉस इज वेरी सीरियस एंड सिंसियर अबाउट देम, एंड हम्म। आई एम ओपन। देखें, अगर कंपनी देखें, मेरे अगर यहाँ दाने पूरे होने हैं तो वो हो जाए। हम्म। सो मुझे किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, और मुझे सिर्फ अपने आप को इवॉल्व करना है विद ऑल दीज बुक्स, सारा कुछ ये किताबें पढ़ पढ़ के। तो हम्म। वो मैं कर रहा हूँ, और रिस्क तो अल्लाह ने देना है, तो रिस्क के ऐसे ही। चलते डर ही नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं कॉन्फिडेंट भी फील करता हूँ कि आई लिटरली, मैं किताबों में पढ़ा करता था, लेकिन आप यकीन करें कि मैं हर दिन जब ऑफिस जाता हूँ तो मैं कहता हूँ ये शायद आखिरी दिन है। उसका ये फायदा होता है कि आई टेक बोल्ड डिसीजंस। सो मैं अपने आप को अननेसेसरीली सिक्योर करने की कोशिश नहीं कर रहा था। टीम गलती करती है तो मैं कहता हूँ ये मेरी मिस्टेक है, मैं ये भी करता हूँ, एंड आई ट्राई टू प्रोटेक्ट देम एज वेल। तो उससे ये होता है कि आपका बॉस भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देता है, टीम भी इज्जत करना शुरू कर देती है। उनको पता है ये हम्म। सेल्फिश आदमी नहीं है, ये मैं धोखा नहीं देगा, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ। और ये दिस इज अ वेरी वेरी ओपन फैक्ट इन माय ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। अभी पिछले हम्म। दिनों मुझे एक लोकल अवार्ड उन्होंने दे दिया लीडरशिप का, जो कि विच इज अनयूजुअल। कि लोकल पे मुझे क्या, मैं खुद लीडरशिप पोजीशन में हूँ, मुझे लीडरशिप अवार्ड मिल गया, जबरदस्ती का दिया।
तो मैंने जब एचआर बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि ये दिस अवार्ड इज गिवन टू हिम बाय स्पेशली बाय द एमडी। हुँ, हुँ। ही ओनली सेज कि माय पीपल ग्रोथ, माय पीपल सैलरी, माय पीपल डेवलपमेंट। हर वो यही करता रहता है, डजंट आस्क एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। अच्छा, मजे की बात है कि मुझे भी मिल जाता है जब मैं लोगों के लिए कुछ कर रहा होता हूँ, तो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। सो मैं व्हेन आई लुक यस। आफ्टर फॉर पीपल, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं कर रहा हूँ। 90% ऑफ टाइम्स आई एम अबाउट पीपल एंड 10% आई एम अबाउट माई सेल्फ एज वेल, बिकॉज यू हुँ, नीड टू हुँ। प्रोटेक्ट अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। यू एटलीस्ट यू शुड नीड टू पुट फॉरवर्ड योर ओन केस। तो हुँ, हुँ। दैट आई डू श्योरली, बट नॉट एज मच एज आई डू फॉर द अदर्स। तो उसका ये फायदा होता है कि टीम भी मोटिवेटेड है, टीम भी अपलिफ्ट हो रही है। और कल को जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो कोई बगैर पोजीशन की भी इज्जत करेंगे लोग। आई थिंक दैट इज हुँ। अल्टीमेट कॉलिंग। आपको एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से मतलब मैं अगर जिस तरह आपकी स्टोरी सुन रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बचपन से बहुत स्ट्रगल की, ठीक है? आपने हाँ, ठीक है, वो जो इमैच्योर हरकतें होती हैं कि नहीं मैंने नहीं पढ़ना, वो सब भी तो चलता रहता है, मगर आपने इवेंचुअली यू नेवर स्टॉप्ड लर्निंग और फिर आपने उस लर्निंग की वजह से आप कहीं टॉप पे पहुँच गए और वहाँ पे जाके यू क्लोज्ड योर माइंड एंड देन यू हैड टू लाइक क्योंकि फिर आपको जब डिमोट किया गया तो आपको वो करना पड़ा, अपना दिमाग खोलना पड़ा, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना पड़ा। मगर जो सबसे इंस्पिरेशनल चीज़ मुझे आप में लगी ना कि यू नेवर स्टॉप लर्निंग, यू नेवर स्टॉप चेंजिंग। आई कुड हैव नेवर टोल्ड कि मतलब दिस पर्सन वाज़ स्ट्रेस्ड कि जब मैं आपसे मिली, आप जितने काइंड थे, जितने हम्बल थे, मुझे लगता था भई ये तो मतलब बहुत ही अच्छा बंदा है, कोई इतना हम्बल कैसे हो सकता है, राइट? और फिर अल्लाह ने आपको बहुत दिया भी और अब माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि मतलब अभी भी आपका दिमाग बहुत खुला है। मैं आपसे एक्चुअली ये सवाल करने लगी थी कि इनसिक्योरिटी तो होती होगी फ्रेश टैलेंट को देख के मगर आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि नहीं होती। एक्चुअली यू आर वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग देम, राइट? तो आपकी पर्सनल जर्नी से तो मतलब मेरे ज़हन में नेक्स्ट सवाल यही आ रहा है कि उमर व्हाट्स नेक्स्ट फॉर उमर घुमन? मतलब ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग हेड्स फॉर मोबाइल एंड सैमसंग। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर उमर घुमन? ठीक है, लर्निंग भी कर ली, मास्टर्स भी कर लिया, हेड भी बन गए, लाइफ़स्टाइल भी इम्प्रूव कर दिया, लोगों से शेयर कर रहे हैं अपनी जर्नी ताकि लोग बेहतर हो जाएँ। आपके लिए क्या नेक्स्ट है? मैं आपको बताता हूँ, ये दुनिया बड़ी मजेदार होती जा रही है अभी। द अपॉर्चुनिटीज आर बिकमिंग ह्यूमंगस फॉर एनीवन who's out of the system. Out of the system means कि become a part of the bigger system which is this AI and digital world. लेकिन जो लोगों की के बारे में बात की, मैं आपको एक और टिप देता हूँ फॉर ऑल द लीडर्स जो मेरे लेवल पे पहुंच गए हैं। टीम को भी एक बात कहता हूँ, वो ये है कि अगर मेरी टीम में से अनम आपको कोई आके कहे कि ओ उमर गुमन, आई एम बेटर देन हिम, अगर मेरी टीम में से आके कहे, तो आप पूछेंगे उमर ये आपके बारे में ये कह रहा है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही कह रहा है। उसकी रीजन ये है कि अगर वो मेरे से बेहतर नहीं होता तो मेरी टीम में ही नहीं होता। सो आई ओनली हायर पीपल हु आर बेटर देन मी एटलीस्ट इन 2-3 ट्रेड्स। मैंने मार्केटिंग का बंदा हायर किया, मैंने पिछले 7-8 साल से जो लोग हायर कर रहा हूँ, स्पेशली इन सैमसंग, क्योंकि यहाँ पे मेरी हायरिंग अथॉरिटी भी मेरे पास आ जाती है सिलेक्शन की कि मैंने फाइनल डिसीजन देना। आई ओनली लुक फॉर अ पर्सन हु इज बेटर देन मी। पहली बात तो ये है कि उस द पर्सन हैज टू बीट मी इन 1, 2 और 3 ट्रेड्स एटलीस्ट, सो दैट आई से कि यार नाउ आई कैन लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। अच्छा, अब देखें, ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, जो जंग हो रही होती है ना, जो कमांडर इन चीफ होता है, जो जर्नैल होता है आर्मी का, जो कि पुराने जमाने की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कि नए जमाने की तो अब बिल्कुल अनकन्वेंशनल वॉर होगी, पुराने जमाने की वॉर। उस वॉर में ये होता था कि आपके आर्चरी वाले भी हैं, आपके नेजा फेंकने वाले भी हैं। आर्चरी मींस तीर कमान वाले हैं, नेजा हुँ, फेंकने हुँ। वाले लोग हैं, तोप वाले लोग हैं, हाथ से लड़ने वाले लोग हैं, ठीक है। और एलिफेंट्स में है तो एलिफेंट्स में है, घोड़े पे हैं, प्यादे हैं, घोड़े वाले हैं, ये सारे के सारे लोग। इन सारे लोगों को अपना काम अच्छा आता है, लेकिन इनको चलाना कैसे है, वो आपको वो आप सीख उस वक्त सकते हैं जब आपको ये वरी ना हो कि यार ये बंदा इनकॉम्पिटेंट है। जब आपको पता होना कि यार द बेस्ट गाय है, तो आप उसे कहेंगे यार उस एंगल पे तुमने तीर चलाना है, हुँ, और हुँ। जब मैं कहूंगा तब चलाना है।
तुमने इस एंगल पे ये करना है, तुमने इस एंगल पे ये करना है। जब मैं पुराने जमाने की वॉर्स की मूवीज वगैरह देखता हूँ तो मैं इसमें नजर आता है कि यार इट्स द माइंड ऑफ अ पर्सन, द एबिलिटी टू विन अ वॉर of a leader which makes a leader, not how good is he in sword or archery or whatever. It's the convincing power for the team, for the person towards the team to lay their lives for the bigger purpose, which is to win the war. And secondly, मैं एक और चीज कहता हूँ, I generally say lose a battle, win a war. गुट जाओ, अभी नहीं बोलना, हौसला करो, सोच समझ के बोलो। ये भी मैंने सीखा है अपने फेलियर से कि तुर्की, मेरे फादर एक जवाब बोलते हैं लोगों को जिनको उर्दू आती है, तुर्की ब तुर्की जवाब नहीं देना। अगर आपको कोई अटैक कर रहा है तो आपने कहा कि यार होल्ड योर ब्रेथ एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड डिसाइड करें कि क्या कह रहा है अगला बंदा, क्यों कह रहा है, कहां से आ रहा है। हो सकता है वो सही कह रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज है कि आपने कि जी मैंने आज ही इसको मैंने अपनी बैटल लूज कर दो, वॉर विन करो। बड़ी जंग विन करनी, छोटी छोटी लड़ाइयां आगे पीछे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, टीम बचो, सारा कुछ करो, लेकिन आपने अल्टीमेटली तो अपना हदफ अचीव करना है। तो वो अचीव करने के लिए आप छोटी छोटी लड़ाइयां नहीं करते। और फिर जरूरत से ज्यादा सच बोलने की जरूरत नहीं। किसी को यार तेरा नाक बड़ा मोटा है, तू बड़ा छोटा है, तू मोटा है। मैं एक किताब पढ़ता था वो डेल कार्नेगी की, जब मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी मैं उर्दू में इसका तर्जुमा पढ़ा करता था। दैट वाज माय उर्दू की बुक्स। वो मेरी 9वीं 10वीं क्लास से शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं इंग्लिश किताब के लिए, मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। उसमें था डेल कार्नेगी की बुक थी, उसका नाम था मीठे बोल में जादू। उसकी पता नहीं इंग्लिश वाली कौन सी थी। वो थी इंग्लिश, उसको उर्दू में तर्जुमा हुआ था, मैं फिरोज सन से खरीद के लेके आया था। उसमें ये होता था कि आपने अगले को देखना है और अगले से बात वो करनी है, एक तो वो जो सुनना चाहता है, और जेन्युइन बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बोर्ड में ना एक पेपर फंस गया और मैं एक बंदे के पास गया, क्लर्क था। क्लर्क आपको तो पैसे लिया करते थे, तो मैंने तो पैसे होते नहीं थे हमारे पास। हम उसके पास गए तो हमने देखा यार उसके बड़े घने बड़े जबरदस्त बाल थे, काले बाल। तो मैंने कहा सर ये आप, और मैंने एक्चुअली जेन्युइनली उसको एक्सपेरिमेंट कर लिया, कोई मस्केबाजी नहीं। मैंने कहा जो जेन्युइन ट्रूथ में इसके बारे में, मैंने कहा सर आपके बाल बड़े जबरदस्त हैं, बड़े घने हैं, आप क्या लगाते हैं सर पे। तो उन्होंने मुझे आज तक बताया कि मैं रात को रोज तेल लगाता हूँ और सुबह मैं तिब्बत वाला साबुन लगाता हूँ अपने सर पे, तिब्बत साबुन पुराने जमाने का, वो लगाता हूँ। अच्छा, वो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा क्या मसला है। मैंने कहा जी मेरा सर मसला ही है, ही सैट विद मी ऑन माई मोटर बाइक। वो एक जगह से दूसरी जगह मेरे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस गया, और मैंने कहा सर मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। मैं दोबारा गर्मी में मोटरसाइकिल पे उसको दोबारा ओल्ड कैंपस लेके गया। द गाय हेल्प मी टू फिगर आउट कि मेरे पेपर किधर गुम हुआ है। आप अंदाजा करें, इसे मीटर बोल। सो आप बेसिकली, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, आप एवरीवन वांट्स टू hear something good about themselves, or everyone wants to hear about the objective they want to achieve. So आप सीधा सीधा अपनी बात ना शुरू करें, आप किसी से बात करें। when you engage with someone, then you can sneak in your own objective, and even if you don't sneak in, the person would say यार मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो मैं झूठी मस्केबाजी बटरी की बात नहीं कर रहा। यू नीड टू स्पीक द लैंग्वेज विच द अदर्स वांट टू हेयर। मेरा इंटरेस्ट है लोगों को शेयर करना, लोगों को ग्रो करना। तो लोग अगर मेरे से बात करते हैं, मे बी ट्यूसडे को आई एम अगेन गोइंग टू लम्स, स्पीकिंग ऑन अ कॉफी विद लम्स सेशन में। सो दिस इज व्हाट आई लव द मोस्ट, स्पीकिंग टू पीपल एंड ग्रोइंग देम इन फ्रॉम द करंट स्टेटस टू द नेक्स्ट स्टेटस, नेक्स्ट लेवल। थोड़ा सा यहाँ से पिवट करूंगी। एक सवाल मेरे जहन में था अबाउट द इंडस्ट्री दैट यू वर्क इन। उसके लिए जो आने वाले वक्तों में बेचारे जॉब ढूंढेंगे, कैन दे प्रिपेयर देमसेल्व्स समहाउ, कोई एक मेजर ऐसा कर लें या अपने आप को उस तरह से पोजीशन करें कि दे हैव प्लेस इन द मार्केट। देखिए इंडिया तो एक सक्सेस केस हमारे सामने आ गया है, बांग्लादेश भी सक्सेस केस है, हम भी हो जाएंगे, हम भी हो रहे हैं। थोड़ी सी ब्रेक लगती है उधर, लेकिन मुझे ऐसे फीलिंग हो रही है, द काइंड ऑफ अवेयरनेस आई सी और द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आई सी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पीपल आर एक्सपेंडिंग देयर होराइजंस, कि वो एआई के टूल्स पे काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, अपवर्क पे काम कर रहे हैं, फाइबर पे काम कर रहे हैं, कैनवा को यूज कर रहे हैं, और दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। मेरी अपनी फैमिली के बच्चे बहुत सारे कर रहे हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब्स, दे आर अर्निंग $2,000 एक 21 साल का लड़का बना रहा है महीने का, which is quite a सही, lot of money sitting a in lot of Pakistan.
हुँ। सो वो कहता है कि जी मैंने उससे कहा कि उमर अंकल मैं ये नौकरी करूँ, मैं कितनी नौकरी मिलेगी? मैंने कहा यार 70, 80, 90 लाख रुपए की मिल जाएगी। कहता है उमर अंकल मैं तो ऑलरेडी पिछले महीने $1600 बनाए थे, अभी 200 और $2000 बनाए हैं एंड एज़ लक वुड हैव इट द बॉय इज़ इन कनाडा नाउ। सो 1 साल कमाता रहा पैसे और उन्हीं पैसों से वर्क वीज़ा लगा के चला गया एंड द बॉय इज़ डूइंग प्रीटी। हुँ, सही। और मैं रैप अप इस चीज़ पे करूँगी कि व्हाट इज़ द 30 सेकंड्स विंडो टू सक्सेस? क्या है ये? माय फेवरेट टॉपिक। सो देखिए बेसिकली बात ये है कि ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होती हुँ, और 30 सेकंड विंडो टू सक्सेस जो होती है दिस इज जस्ट टू ओपन अप योर माइंड कि आपकी जर्नली सक्सेस जो फैक्टर होता है ना वो कोई एक कहते हैं आपका पिक्चर परफेक्ट, आप ये फोटोग्राफर यू नो पिक्चर परफेक्ट क्या चीज होती है? कैप्चरिंग अ सर्टेन मोमेंट, सर्टेन लाइट, डिस्टेंस, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके लिए आपने कितनी ट्रेनिंग ली है? हुँ, आपने खाली तुक्का थोड़ी लग गया। पिक्चर परफेक्ट मोमेंट के लिए आपको सारे गैजेट्स के अलावा आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको ट्रेनिंग हुँ, चाहिए, साल हाँ साल की ट्रेनिंग चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज एंड आई एम ट्राइंग टू अनलॉक द पोटेंशियल फॉर द 30 सेकंड विंडो। देखिए आई स्टम्बल्ड ऑन दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं गया लम्स गया वहां पे, मैंने देखा कि केस स्टडी मेथड है, 50% आपका ग्रेड है क्लास पार्टिसिपेशन का, और अगर आपने सही इंप्रेशन दिया तो वो काम बनेगा, नहीं तो आपसे माइक ले लिया जाएगा। टीचर आपको हुँ, बोलने ही नहीं देगा। अगर आपने शुरू आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप बोल कब सकते हैं? आपने केस स्टडी के बारे में बात नहीं करनी, आपने बुक के बारे में बात नहीं करनी, आपने उस नॉलेज को यूज करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। आपने एनालाइज किया, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर आपने उसका सोल्यूशन प्रपोज किया और व्हाट यू थिंक इज राइट, वो आपका हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। अब वो पॉइंट ऑफ व्यू आप 30 सेकंड के अंदर अगर आपने एक्सप्रेस करना है, उसके लिए राइट वर्ड्स की सिलेक्शन, राइट प्रिपरेशन होनी चाहिए। सुबह केस में अगर आपने पढ़ना है तो आपने 25-30 सफ़े का केस है, अब 8-10 घंटे पढ़े बगैर जब जाएँगे, तो यू कैन सर्वाइव इन द क्लास बट यू कैन नॉट थ्राइव इन द क्लास। सेम गोज़ फॉर योर लाइफ एज़ वेल। नोवाक इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। हिस्टोरिकली मेरे ख्याल से उससे अच्छा कोई शायद कोई आए ना आज तक प्लेयर। ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम राइट नाउ। हुँ, कितने ग्रैंड स्लैम्स जीत लिए हैं, लेकिन वो मेहनत कितनी करता है? वो मैच को टर्न अराउंड कर देता है, हारते हुए मैच को टर्न अराउंड कर देता है उस 30 सेकंड विंडो के अंदर, जहां पे वो स्ट्राइक करता है, यानी मैच का मोमेंटम चेंज कर देता है। तो 30 सेकंड विंडो प्रिपरेशन। जानवरों में देख लें, चीता फास्टेस्ट रनिंग एनिमल, जब अपने शिकार के पीछे जाता है, अगर वो 30 सेकंड की विंडो को मिस करता है मेरे पर्सपेक्टिव में, तो वो उसका शिकार भाग जाता है। वो 1 मिनट से ज्यादा चेस नहीं कर सकता, हुँ, इतना भागता है वो, 1 मिनट से ज्यादा चेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो डियर हिरन जो है वो इतना तेज भागता है, वो भी निकल जाता है। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में माइक टाइसन के मैचेस उठा के देख लीजिए, मोहम्मद अली के मैचेस उठा के देख लीजिए, और मैंने बीन रिसर्चिंग दैट कि वो उनको बस वो विंडो चाहिए होती है कि उन्होंने कब जो है ना एक एक पंच लगाना है और उसमें हुँ, ओपोनेंट, और वो नॉकआउट जो उसके इतने सारे हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि उसको मार पड़ रही है, लेकिन उस पंच की प्रिपरेशन के लिए उसने कितने घंटे कितने साल मेहनत की है। सो देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। हुँ, डॉक्टर अच्छे पेशेंट को इम्प्रेस करता है। कॉर्पोरेट में एलिवेटर पिच है, जब आप जाते हैं किसी मीटिंग में, सीईओज बैठे होते हैं मीटिंग के अंदर, आपने उसके अंदर अपने आप को इम्प्रेस करना होता है सीईओज को शुरू में, और आपके हाथ कांप रहे हैं, आपने पेजेस नहीं आपके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा आपने क्या बात करनी है, आप रिदम पकड़ते पकड़ते आपने टाइम निकाल दिया, वो कहेंगे यार बॉय सिट डाउन, विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल लेटर, एंड यू मिस एन अपॉर्चुनिटी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, सो लोग कहते हैं यार एक तुक्का लग जाए। अच्छा, आप जो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, इट इज अगेन नॉट लव एट फर्स्ट साइट। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर दैट। यू हैव डेवलप्ड अ सर्टेन पर्सनालिटी, बॉय और गर्ल, you're carrying yourself in a certain way because you have been brought up in a certain way, and हुँ, somebody likes you for who you are and हुँ, how you look, but there is a lot of preparation in that. So love at first sight ऐसे नहीं होता कि एकदम खुद ब खुद होगा, उसके पीछे हुँ, बहुत प्रिपरेशन है, आपके माँ बाप की, आपकी अपनी ट्रेनिंग। तो एलिवेटर पिच, लव एट फर्स्ट साइट, फर्स्ट इंप्रेशन,
और आप जीत जाना सारा कुछ एक मोमेंट का, और जीत के लम्हात आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। दिन के अंदर हम्म। तकरीबन 4000 के करीब 30 सेकंड विंडो होती है, तो आप 4000 दफा जीत क्यों नहीं जाते? उन 4000 में से आपने ढूंढना होता है। सो यू नीड टू फाइंड अ स्पॉट फॉर योरसेल्फ। सो आई एम ट्राइंग टू अनलॉक कि स्पॉट्स डिफरेंट फील्ड्स में क्या है। सो आई एम डूइंग अ हम्म। रिसर्च, आई एम टॉकिंग टू द सीईओज, आई एम टॉकिंग टू सक्सेसफुल पीपल, और मैं उसको एक प्रॉपर रिसर्च फॉर्म में कन्वर्ट करके, सो मैं 30 सेकंड विंडो फॉर अ डॉक्टर, इंजीनियर, न्यू बिजनेसमैन, एक्सपर्ट्स, or whatever, who I'm doing it. Or basically, the idea is not to write a book, the idea is to write. So हम्म। uh, I will write no matter what. Whether I complete it or not, I'll just publish it in any other form. But my thing is, I want to communicate, I want to give back to society, I want to live Share. after I हम्म। die in the हम्म। form of knowledge that I propagate. So ये मेरा मकसद है जिंदगी का, ताकि आप कुछ दे के तो जाएं। आपने सीखा कुछ है, इतनी मार पड़ी है, तो उसको लोगों को कहेंगे ये ना करो, कुछ और कर लो। हम्म। नहीं, दैट इज सच अ वंडरफुल आइडिया। मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं इंतजार करूंगी इस बुक का। Surely, सो yeah. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम उमर। आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल। आई थॉरली एंजॉयड इट। मतलब मुझे जितना मजा आया ना आपसे बात करके, मतलब मेरी आंखें खोल दी इस टॉक ने। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। Thank you for your time and the opportunity. I'm humbled and honored. थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.